तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 100 एक ऐसे प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी शानदार होने वाला है। क्योंकि दोस्तों आज मैं गेसिंग किया हूँ क्वेश्चन और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को आपको क्या करना है, शुरू से अंत तक देखना है जरूर। और इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो पहले लाइक कर दीजिए और सभी बच्चों को शेयर कर दीजिए। एक बार क्लास को मैं लेकर आया हूँ ऐसा ऑब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव आपको दोनों इस वीडियो में क्लियर कराने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, यहाँ पे देखिए कहता है कि द्विघात समीकरण 6x² प्लस 6x प्लस 1 बराबर 0 के मूल की प्रकृति होगी, क्या होगी बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, यहाँ पर दिया वास्तविक बराबर होगा, वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक असमान होगा, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम प्रकृति का मूल की बात किया जाए तो आप सभी समझ लीजिए कि यदि अगर d बराबर जो है ना, d जो है अगर इस तरह से रहेगा ना, d का जो मान है वो d का मान 0 से छोटा होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से अगर d का मान जो है ना बराबर होगा तो वास्तविक और समान होगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, वास्तविक और समान कहलाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, वास्तविक क्या कहलाएगा, वास्तविक और समान का लगा। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पे लिख दीजिए। और उसके बाद है ना, अगर d का जो मान होता है वो 0 से बड़ा होगा तो क्या कहलाएगा, वास्तविक और असमान कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वास्तविक और क्या कहलाएगा, असमान कहलाएगा। याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं और इस क्वेश्चन को पहले सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ दिया हुआ है 6x² प्लस, उसके बाद क्या दिया हुआ है, यहाँ देखिए 6x² प्लस 6x प्लस 1। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ, उसके बाद बराबर दिया 0। ठीक है, 0 दिया हुआ और कहता क्या है, यहाँ पे देखिए कहता है कि इसका प्राकृतिक का जो है ना, प्राकृतिक का मूल क्या होगी ये बताना है। तो सबसे पहले प्राकृतिक का मूल के लिए फॉर्मूला रखते हैं, d बराबर b² माइनस 4ac, ये फार्मूला लगता है। ठीक है, तो b का मान कितना है, तो यहाँ पे b का मान 6 दिया हुआ तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 4 का गुण है। और उसके बाद a का मान कितना है, तो a का मान यहाँ पर फिर से 6 दिया हुआ तो 6 गुण है। और c का मान कितना है, तो c का मान यहाँ से 1 दिया होता है, यहाँ 1 दिया हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है और माइनस उसके बाद यहाँ देखिए 6 जगह कितना हुआ, 24 हो जाएगा। उसके बाद गुण है 1 कम 1 हो जाएगा। अब 24 में से 36 घटाएंगे तो कितना बचेगा बताओ, 24 में से 36 घटेगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 12 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए d का जो मान है वो किससे, d का मान जो है ना वो 0 से बड़ा होगा। तो यानी इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला हमारा आंसर सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। तो वास्तविक क्या होगा, वास्तविक और समान होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, यहाँ देखिए कहता है, हाँ यहाँ देखिए कहता है कि समीकरण 3x² माइनस 18x प्लस 6 बराबर 0 के मूल के योग क्या होगा। मूलों का योग की बात हो रही है तो मूलों का योग सभी जानते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहाँ देखिए कहता है कि 3x², उसके बाद क्या है 3x² माइनस 18x, उसके बाद 18x, उसके बाद प्लस 6 अब बराबर 0 दिया हुआ है। तो मूलों का योग हम लोग सभी जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। मूलों का योग यही ना फॉर्मूला होता है। तो b का मान कितना है, तो b का मान यहाँ पे देखेंगे तो कितना है बताइए। यहाँ पे देखिए मूलों का योग की बात हो रही है ना, तो मूलों का योग क्या है, b का मान कितना बताइए। तो b का मान यहाँ पे देखेंगे तो माइनस 18 है तो यहाँ माइनस और यहाँ पे माइनस क्या होगा, प्लस हो गया। अब बट्टा में a का मान कितना है, तो a का मान यहाँ पे देखिए 3 दिया हुआ था, 3 दिया तो 3 के बराबर में 6, 18 का मरतबा है तो 6 मरतबा आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा देखिए 6 आएगा, तो यहाँ पे देखिए 6 आंसर दिया हुआ है। यहाँ देखिए तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते तो आलेख कहता है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 9 है जबकि सारवंतर कितना दिया हुआ -3, तो इसके प्रथम 12 पदों का योग क्या होगा। तो योगफल पूछ रहा है, तो हम लोग सभी जानते हैं कि योगफल का जो फॉर्मूला होता है वो SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू क्या होता है, d होता है। यह फॉर्मूला होता है ना, तो इसी में आपको बैठाना। और यहाँ पर प्रथम पद दिया हुआ है, प्रथम पद कितना दिया हुआ है, इसका मतलब a1 का मान जो है ना, a का जो मान दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, तो हम लोग 9 लिख देंगे। ठीक है, और d का जो मान दिया हुआ है वो -3 दिया हुआ है। यहाँ पर लिखा है कि सारवंतर का मतलब d का मान, तो d का मान कितना है 3 है तो 3 लिख देंगे। ठीक है, और
प्रथम 12 पदों का योग, इसका मतलब ये हुआ कि जो n का जो मान है, n का मान वो 12 दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ से फॉर्मूला आप लगा दीजिए, बहुत आंसर अच्छा आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे n का मान 12 है तो यहाँ पे 12 लिख देंगे, अब बट्टा में 2, उसके बाद 2 गुने, और a का मान कितना है, तो a का मान बिल्कुल सही जवाब 9 है यहाँ पर, तो 9 अब प्लस n का मान कितना है, तो n का मान 12 बताया ना यहाँ पर, देखिए तो 12 लिख देंगे, माइनस को 1 और इंटू, और d का मान -3 है, तो यहाँ पर d का मान क्या करेंगे, -3 लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ से 12 के बराबर में 6 मरते काटेंगे, इसके बाद 9 दूना 18 हो जाएगा, उसके बाद प्लस, और 12 में से एक जाएगा क्या बचेगा, 9 बचेगा ना, तो यहाँ पर 9 लिख देंगे, उसके बाद यहाँ पर गुना, उसके बाद -3 दिया हुआ है। यहाँ देखिए प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, तो माइनस होता है, और 9 3 क्या होगा, 27 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर 18 दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पर देखिए 6, जब यहाँ इसको घटाएंगे तो यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आएगा बताइए, तो इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, यहाँ पे 11 होगा, सॉरी 11 या 33 हो जाएगा, ठीक है। हाँ सही जवाब 33 हो जाएगा। हाँ 12 में से 1 जाए तो 11 ना बचेगा, तो 33 में से 18 जाएगा तो -15 बचेगा, और यहाँ पर क्या होगा 6, तो 15 6 कितना होगा -90, तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर कहाँ दिया हुआ, देखिए तो -90 आया यहाँ, देखिए ठीक है, दिख रहा है ना जी, यहाँ देखिए ठीक है। यहाँ पर 12 में से 1 जाएगा तो 11 बचा, उसके बाद -3, उसके बाद -3, उसके बाद 18 में, यहाँ पे देखिए 18 का 18 हो जाएंगे, उसके बाद 18 से 11 में से 3 जाए गुना कर देंगे तो 18 11 33, उसके बाद प्लस माइनस क्या होता है, तो माइनस होता है, तो 33 हो जाएगा, उसके बाद 18 में से 33 को घटाएंगे तो 15 बचेगा, और 15 से कितना होगा 90 हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो जी हाँ दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा सही आंसर। चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं तो अगले क्वेश्चन कहता है, यहाँ देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 4 के बढ़ते तो चौथा कहता है कि समांतर से डी 17, 34, 51 का कौन सा पद 70 है बताइए। तो इस तरह के सवाल को हम कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको एपी को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो एपी को समझने के लिए आपको कुछ नहीं है, ए का मान दिया हुआ है, ए का मान कितना दिया हुआ 17 दिया हुआ है, डी का मान निकालेंगे तो डी का मान फॉर्मूला होता है A2 - A1, ये फॉर्मूला होता है डी का मान निकालने का। तो A2 का मान कितना दिया हुआ है, तो A2 का मान यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 34 दिया हुआ है, तो 34 माइनस उसके बाद 17, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 17, तो डी का मान क्या होगा 17 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से कहता है कौन सा पद 170 है, क्या पूछ रहा है यहाँ से, कौन सा पद 170 है, इसका मतलब क्या हुआ बताइए। हाँ तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पर से n का मान पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है n का मान, और लास्ट में जो दिया हुआ है वो an का मान कितना दिया हुआ है 170 दिया हुआ है, ठीक है। तब फॉर्मूला क्या होता है, तब फॉर्मूला होता है a + n - 1 इंटू क्या होता है d होता है, ये फॉर्मूला आता है an बराबर, ठीक है। तो n का मान कितना दिया हुआ है तो 170, तो 170 लिख देंगे, और उसके बाद बराबर a का मान कितना है, तो a का मान यहाँ पर देखिए, चलिए ए का मान 17 दिया हुआ तो 17 लिख देंगे, और उसके बाद प्लस, इसके बाद एन का मान तो नहीं दिया हुआ तो n - 1 इंटू, और डी का मान बिल्कुल सही जवाब है 17 है, तो यहाँ पर 17 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ की क्या करना है 170 अब बराबर, अब यहाँ का क्या 17 प्लस, और 17 से n में गुना करेंगे तो क्या होगा 17n हो जाएगा, और उसके बाद 17 से 1 में गुना तो प्लस माइनस माइनस, उसके बाद 17 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए ये 17 और ये 17 कट जाएगा ना, और यहाँ पे देखिए, और यहाँ देखिए 170 बराबर 17n, यहाँ से काटेंगे तो इसको कितना निकलेगा 10 मरते हैं, तो n बराबर क्या होगा तो 10, तो वो कौन सा पद होगा था 170, तो 10वां पद होगा। तो ऑप्शन नंबर देखें, तो ऑप्शन नंबर देखिए क्या होगा बताइए। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए वो 10 पद होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए बहुत अच्छे, इसी वीडियो को लाइक करिए फटाफट, और जल्दी से जल्दी है ना इस वीडियो को शेयर कर दिए, धमाल मचा दिए, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी शानदार होने वाला है आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे उसका होता है कि समांतर श्रेणी 51 और 48 और 45 के ... उसमें 6 में पदों की संख्या कितना होते हैं। तो ये जो 6 की संख्या है ना, वो पदों की संख्या कितना हुआ है, तो देखिए इसका डिस्टेंस कितना का है, तो 48 में से 51 जाएगा तो 3 का डिस्टेंस है, तो 3 को घटाते जाएंगे तो कितना पद निकलेगा बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए, फटाफट बताइए। तो चलिए इसका सही आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, वो ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि आप गिन लीजिएगा, और गिनने नहीं आता है तो डिस्टेंस लगा दीजिए, क्योंकि है ना 48 में से जब हम 51 को घटाएंगे तो कितना का डिस्टेंस होगा -3 का डिस्टेंस होगा, और 3 को घटा देना है, तो 45 में से क्या होगा 45 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा बताइए, तो 42 बचेगा, फिर 42 में से 3 जाएगा क्या बचेगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा तो 39 बचेगा। इस तरह से आप घटाइएगा तो 16 यहाँ पर आएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्वेश्चन बताया 0 और 50 के बीच कितने विषम संख्या होता है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि 0 और 50 के बीच है ना वो 25 विषम संख्या होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा कि बी होगा सही आंसर, जी हाँ ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन कहता है
थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा का मान क्या होगा? तो यहाँ पर 1√2, उसके बाद 2, उसके बाद 2√2। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ देखो थीटा का मान कितना होता है? थीटा का मान 45 डिग्री हो तो 45 लिख देंगे। उसके बाद क्या कहें, सेक बोल रहा है, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। अब थीटा जहाँ पर वहाँ पर 45 लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए सेक थीटा यहाँ पर क्या आ रहा है? 45 डिग्री। अब प्लस कॉस उसको थीटा का क्या लगना है? 45 डिग्री लगा देना, ठीक है। तो यहाँ पर कॉसेक हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर कॉसेक होगा। तो यहाँ देखिए कॉस सेक 45 डिग्री का मान क्या होता है? तो √2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए प्लस दिया हुआ, उसके बाद प्लस, उसके बाद है ना उसके बाद √2, ठीक है। कॉसेक 45 डिग्री का मान कितना होता है? तो कॉसेक 45 डिग्री का मान भी √2 ही होता है, ठीक है। तो जब इसको जोड़िएगा तो क्या होगा? 1√2 तो क्या होगा? 2√2 ना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ देखेंगे तो 2√2 इसमें दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि 3 tan a बराबर -3 बराबर 0 हो तो a का मान क्या होगा बताइए। तो यहाँ पर से a का मान निकालेंगे तो क्या होगा बताइए। तो यहाँ पर बताइए फटाफट। तो चलिए इसको हम सोल्व करके बताते हैं आपको कैसे सोल्व किया जाएगा, बताइए। तो चलिए देखिए इसको हम सोल्व करेंगे। तो सोल्व कैसे करेंगे? तो यहाँ देखिए दिया हुआ है कि √3 tan a और -3 दिया हुआ, -3 बराबर क्या दिया हुआ? 0 दिया हुआ, ठीक है। अगर यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ पर tan a निकालेंगे, tan a बराबर, उसके बाद बराबर के बाद क्या लिखा गया? तो बराबर के बाद यहाँ देखिए कि ये जो है ना ये एक ही साथ दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसको √3 है, समझिए इसमें से यहाँ पर देखिए तो कितना हो जाएगा? तो यह आ जाएगा √3 बट्टा में बराबर के बाद यहाँ पर इसको उधर भेजाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 3 बट्टा में √3 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ से उसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर tan a बराबर इसको √3 को 3 को क्या लिख सकते हैं? √3 या गुने √3 नहीं लिख सकते, बट्टा में √3। अब एक रूट से एक रूट का है तो tan क्या होता है? tan यहाँ पर √3 आया था। √3 किसके 45 किसके बराबर होता है बताइए। तो tan जो है ना √3, तो √3 का मान tan किसके बराबर होता है बताइए। तो tan की बात क्या है? इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो जी हाँ, तो इसका सही आंसर क्या होगा? वो 60 डिग्री के बराबर होता है। tan किसके बराबर होता है? तो tan जो है ना 60 डिग्री के बराबर होता है। यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे कहता है कि sin 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो आप लोग को सभी पता होगा कि sin 30 डिग्री का जो मान होता है वो 1/2 होता है। कितना होता है? 1/2 होता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन देखें, यहाँ पर 1/2 यहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है cos स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होता है? तो cos स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर होता है? तो sin स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन दिया हुआ है कि थीटा बट्टा 5 बराबर यहाँ पर दिया हुआ है 12 डिग्री। तो 3 गुने कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा बताइए। तो यहाँ पे देखिए कहता क्या है कि थीटा बटा 5 दिया हुआ, ठीक है। अब बराबर 12 दिया हुआ, ठीक है। तो ना कुछ तो एक ना एक। अब यहाँ पर थीटा बराबर क्या होगा? वो 12 पंचे गुना करेंगे तो 60 हो जाएगा। तो थीटा का मान क्या हो गया? 60 हो गया। अब यहाँ से क्या कर रहा है आपको निकालने के लिए? यहाँ देखिए कहता क्या है, यहाँ पर कहता है 3 गुने उसके बाद दिया हुआ है कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 गुने कॉसेक उसके बाद कॉसेक स्क्वायर और थीटा का मान कितना दिया बताइए। तो थीटा का मान कितना निकला है यहाँ पर? तो थीटा का मान हमारे पास निकला है कि 60 डिग्री। तो यहाँ पर लिख देंगे 60 डिग्री। अब कॉसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है ये बताइए। कॉसेक 60 डिग्री का मान बताइए कितना होता है। तो कॉसेक 60 डिग्री 3 गुने और कॉसेक 60 डिग्री का मान देखेंगे तो कितना होता है? तो बिल्कुल इसका सही जवाब होगा वो कॉसेक 60 डिग्री का 2/√3 होता है। उसका एक स्क्वायर करेंगे तो 3 गुने और 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 बट्टा में इसका करेंगे तो 3 हो। यहाँ पर ना कुछ तो 1 4, तो यहाँ पर इससे कट जाएगा तो कितना है? 4 बचेगा ना। तो यहाँ पर देखिए 4 दिया हुआ तो बिल्कुल सही जवाब वो ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट दिया हुआ है। चलिए बहुत अच्छी आगे बढ़ते तो आलोचना करता है निम्नलिखित में कौन सा कॉसेक 60 डिग्री के बराबर होता है। तो कॉसेक 60 डिग्री का मान होता है 2/√3। क्या होता है? 2/√3 होता है, ठीक है। और यहाँ पर पूछ रहा है क्या, यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा, किसके बराबर होगा बताइए। सेक 30 डिग्री का मान होगा, साइन 60 डिग्री का, उसके बाद कॉट 30 डिग्री का, उसके बाद tan, उसके बाद दिया हुआ है 60 डिग्री का। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 60 डिग्री का मान 2/√3 होता है। तो किसके बराबर होगा बताइए। तो 2/√3 किसके बराबर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए
2/√3 सेक के बराबर है। तो सेक तो हाँ बिल्कुल सही जवाब हो, वो साइन सेक 30 डिग्री का मान हो, तो ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। चलिए तो चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन कहता है यहाँ देखिए, कहता है कि सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 1। ठीक है, तो सबसे पहले आप जान लीजिए सेक स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो सेक 60 डिग्री का मान जो होता है 2 होता है। कितना होता है 2, और उसके बाद माइनस उसके बाद टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है बताइए। तो टेन 60 डिग्री का मान होता है वो कितना होता है बताइए, तो √3 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर दिया होता है 2 का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे, और उसके बाद क्या होता है प्लस 1 का 1 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा माइनस, और इससे ही कट जाएगा तो कितना बचेगा 3 और प्लस 1 और 4 है कितना 5, 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते तो आलोचना होता है से cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है। तो cot 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है बताइए, फटाफट बताइए फटाफट। तो जी हाँ दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, तो कॉट जो है ना किसके बराबर होता है, सेक के या कॉसेक के बताइए, कॉट की बात हो रही है। तो जी हाँ दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, वो cot 90 माइनस थीटा जो है ना tan के थीटा के बराबर। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे कहता है कि यदि एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी की सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा बताइए। तो यहाँ पे इस तरह का आंसर क्वेश्चन दिया हुआ है। इस तरह का क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करें, बहुत ईजी है, इतना ईजी है कि मत पूछिए, ये आपको बहुत ही मज़ा आ जाएगा समझने में। देखिए तो जी हाँ, इसका सही आंसर क्या होगा, वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, वो बी होगा, यानी कि 45 डिग्री होगा। याद रखिए इसमें भी 45 दिया है, लेकिन आप है ना 45 डिग्री याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु के क्या कहते हैं। तो निर्देशांक जो है ना उस अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को भुज कहते हैं, कोटि कहते हैं, मूल बिंदु, चतुर्थांश कहते हैं। बताइए क्या होगा बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा बिल्कुल सही जवाब होगा। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन को हम इस तरह का बनाएंगे, जैसे बनाएंगे कैसे जाए। देखिए कहता क्या है कि यदि 6 मीटर ऊंचाई वाले खंभे की जो है 6 मीटर ऊंचाई के खंभे है, समझिए। सबसे पहले इसको हम बनाएंगे त्रिभुज, इसको इस तरह से बनाएंगे, त्रिभुज बना लिए, इसका नाम भी दे देंगे ए, उसके बाद यहाँ पर दे देंगे बी, इसका नाम सी। ये 90 डिग्री का समकोण बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से बनाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर इसका नाम देंगे ये 6 सेंटीमीटर है, उसके बाद ये दिया हुआ 2√3 दिया हुआ। ठीक है, इस तरह से यानी कि मान लेंगे ये आधार ये लंब है। ठीक है, तो इस तरह से मान ये कर्ण है, उसके बाद ये आधार है, ये लंब होता है। ठीक है, तो इस तरह से मानने के बाद क्या करना है, यहाँ पे देखिए उन्नयन कोण की बात की तो tan का लगाइए। ठीक है, तो tan क्या लिखे, tan ए बराबर लिख सकते हैं कि 6/2√3। तो इसको काटेंगे तो क्या मरते काटेगा 3 मरते। अब यहाँ से देखिए √3 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुने √3 लिख सकते हैं। बट्टा में यहाँ पर √3 दिया हुआ है, तो 3 से 3 कट जाए तो क्या बचेगा, तो tan जो है ना 30 डिग्री बचा, √3 बचा। ठीक है, तो tan √3 जो है ना किसका मान बड़ा होता है, तो 60 डिग्री है। तो 60 यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए बहुत अच्छा समझ में आ रहा है क्वेश्चन सभी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आलोचना कहता है कि यहाँ देखिए कि यहाँ देखिए दिया हुआ क्या है, निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेद मूल बिंदु क्या कहते हैं बताइए। निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहते हैं बताइए फटाफट। सही लोग बताइए, भुज कहते हैं, कोटि कहते हैं, मूल बिंदु, चतुर्थांश क्या कहेंगे 16 का। तो जी हाँ दोस्तों ये होगा क्या होगा, वो निर्देशांक अक्षों के मूल बिंदु को क्या कहते हैं, वो निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं कि चतुर्थांश कहते हैं। तो निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ दिया है कि बिंदु -6, -8 किस पद पर स्थित है। तो ये देखिए इस तरह से पद निकालेंगे। तो यहाँ देखिए ये प्लस होता है, ये प्लस होता है, इसको ये माइनस प्लस होता है, उसके बाद ये माइनस, उसके बाद ये माइनस होता है, उसके बाद यहाँ पर प्लस, उसके बाद माइनस होता है। तो इसको बोलते हैं प्रथम पद, इसको द्वितीय पद, इसको तृतीय पद, इसको चतुर्थी पद। तो इसका सही आंसर क्या होगा, वो तृतीय पद है, ऑप्शन नंबर सी हो जाए सही आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए मूल बिंदु से जो बिंदु की दूरी जो है वो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ देखिए, कहता क्या है कि P साइन कॉमा कॉस। ठीक है, तो साइन और कॉस किसके बराबर होते हैं, 1 के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ देखिए, कहता क्या है देखिए सभी लोग देखिए, वो कि 1 के बराबर होगा, तो साइन इंटू कॉस दो ना 1 के बराबर। यहाँ देखिए रेखा y बराबर 8 है
और आलेखीय निम्नलिखित में किस बिंदु से होकर नहीं गुजरेगी, ठीक है। तो y बराबर 8 2 है, तो इस तरह से हम लिखेंगे। तो y बराबर क्या है 8 है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये किससे नहीं गुजरेगी, तो यहाँ दिया हुआ है 1,8 से नहीं गुजरेगी, 4,8 उसके बाद क्या दिया 4,8 से नहीं 0, तो जी हाँ इसको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि 0,8 से वो गुजरेगा ही नहीं है, क्योंकि 0 और 8 के बीच में कोई बिंदु रहेगा तो बिंदु पर ना अटक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर क्या होगा, वो सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु प्रथम चतुर्थांश में है, बताइए। तो प्रथम चतुर्थांश में देखेंगे तो कौन से बिंदु देख लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ देखिए कहता क्या है, यहाँ देखिए ऑप्शन दिया हुआ है 10,4, उसके बाद -3, उसके बाद दिया हुआ है -4,3, उसके बाद -3। इस तरह से नहीं होगा, ये प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है, तो प्लस प्लस ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर कहता है 22 की, यहाँ पे दिया हुआ है कि ए का मान इतना है और बी का मान इतना है, ठीक है। तो समदूरस्थ के लिए एक फार्मूला आता है, क्या आता है कि यहाँ पे रूट अंडर ए यानी कि x2 - x1 और उसका होल स्क्वायर, उसके बाद जो है ना प्लस y2 - y1 क्या होगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ये अंडर रूट में हो जाएगा, ठीक है। तो इससे समझिए कि यहाँ पे x2 का मान कितना होता है। यहाँ पे सबसे पहले जान लीजिए कि x1 का मान जो है ना वो कितना है 3 है, जबकि y1 का मान कितना है 4 है, और उसके बाद x2 का मान कितना है p है, और जबकि y1 का मान कितना है, तो y1 का मान हम देखेंगे तो 1 है, ठीक है। तो यहाँ से 1 लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम कर लिए, और यहाँ करना अब इसको मान बैठाना है। तो यहाँ पर x2 का वैल्यू कितना है बाबू मेरे, तो p है, तो p लिख देंगे माइनस, उसके बाद x1 का वैल्यू कितना है, तो 3 है, उसका क्या करेंगे होल स्क्वायर, रूट अंडर लगाएंगे, प्लस का प्लस, और y का मान कितना है, तो y का मान y2 का मान 1 है, और उसके बाद माइनस, और y1 का मान कितना है, तो y1 का मान 4 है, तो 4 उसका स्क्वायर। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, a - b का होल स्क्वायर बनेगा, तो a स्क्वायर यानी कि p स्क्वायर माइनस, और उसके बाद क्या होगा, तो p स्क्वायर माइनस, उसके बाद 2ab होता है, तो 2 इंटू a का मान p है, इंटू b का मान कितना है, तो 3 है, और उसके बाद गुण प्लस, और b का मान कितना है, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, यानी b स्क्वायर होता है ना, a स्क्वायर - 2ab प्लस b स्क्वायर, तो 9 हो जाएगा। उसके बाद प्लस दिया हुआ है, तो यहाँ पर से इस तरह से ब्रैकेट लगा लेंगे, और उसके बाद ये इसको घटाएंगे तो 4 में से एक जगह बचेगा 3, तो 3 का स्क्वायर कितना 9 होता है। यहाँ से देखिए ये माइनस प्लस में, यहाँ देखिए ये किस में है, ये देखिए ये प्लस में है और ये प्लस में है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस, उसके बाद इसको घटाएंगे यानी कि गुना करेंगे, तो 3 से p में गुना क्या होगा, तो 3 दूना 6p हो जाएगा, क्या होगा 6p, उसके बाद प्लस 18, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर गुना करने पर 18 आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, तो 6 आना चाहिए। बट बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो 18 किसके पारा से आता है, तो हम जानते हैं कि 9 के पारा से 9 दूना कितना होता है 18 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो 9 में से 2 जाए तो 7 बचेगा, तो उससे आपको 7 नहीं लाना है। तो आप आगे देखिए, तो आगे देखते हैं, तो 3 से 6 में गुना करें तो 6 कितना होगा 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा ना। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 3 6 हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा 3 6, तो यहाँ पर 6 देखेंगे तो यहाँ पर रूट से निकलेगा बाहर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहता है रूट, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC और DE में AB बट्टा D और BC बट्टा FD तो समरूप होंगे, किसके समरूप होंगे, तो ये देखिए ये दो त्रिभुज इस तरह से बनाएंगे, और ABC उसके बाद यहाँ पर DE उसके बाद F, तो यहाँ पर A किसके बराबर होता है, D के बराबर होता है, A और D के बराबर, ऑप्शन नंबर A होगा सही आंसर, ठीक है। यहाँ पर दिया ऑप्शन नंबर A होगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहता क्या है कि यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर दिया हुआ ABC समरूप है PQR, और यहाँ पर BC बट्टा QR 1/5 दिया हुआ है, तो यहाँ पर एरिया अब इतना के बराबर होगा। तो सबसे पहले एरिया जैसे देता है तो इसको प्लॉट देते हैं, उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो 5 का स्क्वायर कितना 25 है, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 के बराबर 25 क्या मतलब 5 मरतबा होता है ना, तो क्या होगा बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाए सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए हाँ डी होगा सही आंसर, ठीक है। 24 का डी होगा सही आंसर। चलिए आगे देखते हैं। साइन tan 90 - क्या होता है कॉट थीटा, tan 90 क्या होता है कॉट थीटा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बी हो जाए सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहता है कि दो समकोणिक त्रिभुज उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, तो क्या कहलाता है, तो ये थेल्स प्रमेय कहलाता है। क्या कहलाता है थेल्स प्रमेय, ऑप्शन नंबर क्या होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। तो एक बाह्य बिंदु एक वृत्त पर कितने स्पर्श खींचे जा सकते हैं, तो एक बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर जो है ना वो अनगिनत स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर।
अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, दी गई आकृति QOR में वृत्त का व्यास और PQ और इसके बाद PR बराबर है, तो कौन PQR बराबर क्या होगा, तो बताइए। तो जब वृत्त का व्यास बराबर होता है तो कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। चलिए आंकड़े दिया हुआ 15, 20, उसके बाद 84, 29, इसमें से परिसर पूछ रहा है, तो परिसर कैसे निकलेगी, तो बड़का में से छोटका को घटाना है। तो इसमें से सबसे बड़ा कौन है, तो 84 है। तो 84 में से घटाएंगे सबसे छोटा कौन है बताइए। तो सबसे छोटा इसमें देखेंगे परिसर, तो यहाँ पर 15 है, तो 15 को घटाएंगे तो 14 में से 5 जाएगा तो 9, यानी कि कितना बचेगा, वो 69 बच जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहता है 1, 2, 3 डॉट 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 n पद का समांतर, तो इसका फॉर्मूला आता है n+1/2। ये फॉर्मूला आता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, वो बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए बहुत अच्छे, सभी लोग फटाफट सी होगा ठीक है। हाँ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ 3 माध्यक बराबर बहुलक, तो x माध्यक का मान क्या होगा बताइए। तो यह देखिए x माध्यक का जो मान होता है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, 1/3 हो जाएगा ठीक है। जब इसको गुना कीजिएगा तो इस तरह से आ जाएगा। यहाँ देखिए परीक्षण में दिया हुआ इतना इतना का बहुलक है। बहुलक क्या है, तो बहुलक जो संख्या बार बार रिपीट करता है वो बहुलक कहलाता है। तो 1, उसके बाद 12 का एगो है, तो 2, उसके 12 2, तो 13 एगो, 2 गो, उसके बाद 3 गो, 13 भी 3 गो, 11 का 1 2, तो 13 होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। जो बार बार रिपीट करे वो बहुलक कहलाता है, तो बार बार रिपीट कौन करता है, तो 13 का रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन, यदि 7, 9, 13, 15 x का मान 10 है तो x का मान क्या होगा। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे यार, देखिए समझने का कोशिश कीजिए ठीक है, समझने का कोशिश कीजिए। अगर आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन तो काफ़ी शानदार क्वेश्चन होगा ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए कितना है, कितना है 7 + 9 + 13 + 15 अब +x। अब उसके बाद है ना माध्य कितना दिया, तो माध्य दिया हुआ है 10 दिया हुआ है ठीक है। माध्य कितना दिया हुआ 10, तो यहाँ पे देखिए सबको जोड़ देंगे ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 15 और 7 कितना हो जाएगा, तो 15 से 28, 28 से 2 30, 5 35 और 14 4 9 जोड़ेंगे तो 35 से 9 कितना 44, तो 44 + x। अब बटा बिना कुछ हो तो यहाँ देखिए x के निकालेंगे तो x बराबर 10 और -44, तो कितना बचेगा, तो माइनस कितना बचेगा, तो यहाँ पर -34 बचेगा ना। कितना बचेगा बताइए, हम यहाँ पर देखिए। और ये कितना संख्या है उसको गुना करेंगे ना भाई, हाँ गुना करना होगा ना। 1 2 3 4 5 संख्या, तो 5 10 पंचे 50 हुआ ना, तो 50। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ देखिए ये सब जोड़ दें तो 44 + x। अब बट्टा में यहाँ 50 है तो यहाँ से x निकालेंगे तो x बराबर 50 और -44, तो कितना निकलेगा, तो x बराबर क्या निकलेगा, 6 निकलेगा ना। तो यहाँ देखिए 6 कहाँ दिया हुआ ऑप्शन, देखिए 6 निकला ठीक है, क्योंकि यहाँ पर से जोड़ेंगे तो सब आएगा 44 + x। और बट्टा में यहाँ पर कई अंक है तो 5 है तो 5 ले देंगे। तो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 50 में से 5 में गुना, 10 में से 5 में गुना तो 50 हो जाए। तो इस तरह से 6 निकल गया, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगले कहता है कि निम्नलिखित में से एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है। तो घटना की प्रायिकता ऑप्शन नंबर सी होगा, 3/4 घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे कहता है, यहाँ देखिए कहता क्या है कि एक न्याय संगत पासा को फेंका गया है तो 2 गुणज आने की क्या प्रायिकता है। तो देख न्याय संगत क्यों होता है, न्याय संगत में जो है पासा में कुल संख्या 6 होता है ठीक है, और न्याय संगत के मतलब अनगिनत की बात हो रही है ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तो 6 में है ना फेंका जाए तो 2 गुणज आने की क्या प्रायिकता होगा, ये आपको बताना है। तो 2 गुणज आने की बात की जैसे 1/2 1/4 हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 1/2 1/4, तो इसमें 2 गुणज की बात किया जाए तो दोनों में कॉमन का डिस्टेंस कितना है, 2 का डिस्टेंस है, तो 1/2 होगा इसका सही आंसर ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। तो 3 सिक्कों को उछालने में संभव परिणाम कितना है। 3 सिक्कों को जब उछाला जाएगा तो 3 सिक्कों को उछालेंगे तो पहले या तो हेड आएगा, नहीं तो टेल आएगा, नहीं तो हेड टेल आएगा, नहीं तो हेड आएगा, नहीं तो टेल आएगा, नहीं तो क्या आएगा, हेड टेल आएगा। इस तरह से आएगा ठीक है। अब इसमें क्या मरतबा उछाला जाएगा, 3 मरतबा उछाला जाएगा ना। तो 3 मरतबा जब उछालेंगे तो इसके संभव परिणाम की संख्या। तो यहाँ देखिए इसमें जो है 300 को उछालेंगे तो इस तरह से आएगा। तो इस तरह से आप केयर कर लीजिएगा। उसके बाद इसमें से क्या होगा, वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर ठीक है, 8 आ जाएगा ठीक है। अब इसे निकाल लीजिएगा, हेड टेल हेड, उसके बाद टेल हेड, उसके बाद हेड टेल या हेड या टेल। उसके बाद निकालने के बाद जो है ना इसको 3 मरतबा उछालेंगे ठीक है। तो 3 मरतबा कुल संभव परिणाम 3 होगा, और उसके बाद जो है ना उसके बाद निकलेगा तो वो
टोटल 8 से निकल जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पर, यहाँ देखिए 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतःवर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो 8 सेंटीमीटर, देखिए त्रिज्या का मतलब होता है वर्ग, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखेंगे 64 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए होगा सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दो वृत्त की परिधि है ना 4:5, इनका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा बताइए। तो 39 का आंसर क्या होगा बता, फटाफट बताइए। तो 39 का बताइए सही आंसर। तो जी हाँ, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ क्या, इस तरह से निकालिए या कैसे निकालिएगा। देखिए तो दो वृत्त की परिधियों का अनुपात दिया होता है, परिधि का मान दिया हुआ दो वृत्त का। ठीक है, तो वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr होता है। ठीक है, वृत्त की क्या होता है परिधि 2πr। तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25। ठीक है, तो इस तरह से क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ पर πr² होगा, πr², फिर πr² होगा, और h से x कट दिया, और r का मान कितना होता है, r का मान यहाँ पर दिया परिधि दिया हुआ है, तो परिधि से व्यास निकल जाएगा। तो 2, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर तो 4 का स्क्वायर और बट्टा में, और यहाँ पर आर का मान फिर दिया हुआ 5, तो 5 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, और बट्टा में 5 का स्क्वायर कितना होगा तो 25 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना होगा वो 16 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो 16 बटा क्या होगा 25। तो यहाँ पर देखेंगे तो क्या दिया हुआ, देखिए 16:25 दिया हुआ, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी होगा सही है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 सेंटीमीटर, तो इसका भुजा क्या होगा। तो वर्ग का भुजा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का भुजा जो होता है वो एक वर्ग की भुजा का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा ना। तो 40 का सही आंसर क्या होगा बताइए। तो 40 का 3 का स्क्वायर 9 होगा, और रूट से में कितना है 3 दिया हुआ, तो 3 का स्क्वायर 9√3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा सही से। यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या 3 गुना हो जाती है तो शंकु का आयतन क्या होगा बताइए। तो शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या क्या हो रहा है 3 गुना हो जाता है, तो शंकु का आयतन क्या होता है। तो शंकु का आयतन क्या होगा, फॉर्मूला बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो फार्मूला के हिसाब से आप लगाइएगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो 41 का बात किया है तो 41 का सही आंसर होगा वो, तो इस 3 3 9 9 3 27, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, यहाँ देखिए 8 त्रिज्या वाले अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो 42 का सही आंसर क्या होगा वो 3πr² होता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शंकु के छिन्नक का आयतन क्या होता है बताइए। शंकु के छिन्नक का आयतन, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका 43 का सही आंसर क्या होगा, उसका फॉर्मूला होता है 1/3πh इंटू में, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए ठीक है, तो 43 का हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 के बढ़ते हैं। तो 44 दिया हुआ है, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि उस समांतर श्रेणी का सारबंधर क्या होगा। इसमें A18 माइनस A14 बराबर 32 दिया हुआ। ठीक है, तो A18 का यानी कि यहाँ पे n का मान कितना दिया हुआ 18, n होता है ना, तो n का मान 18 दिया हुआ है, और उसके बाद है ना A14 दिया हुआ। ठीक है, और बराबर 32 दिया हुआ। ठीक है, तो A18 लगाएंगे तो A + 17D हो जाएगा, क्या होता है 17D, अब माइनस उसके बाद A14 लाएंगे तो A प्लस क्या होगा A प्लस 13D हो जाएगा, 13D, अब बराबर क्या होगा 32। ठीक है, इस तरह से निकालें तो A से कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या निकालना है सारबंधर निकालना, तो A से तो A कट जाएगा, और 17 में से बताइए 17 में से क्या होगा 13 जाएगा तो क्या बचेगा 4 बचेगा ना। इस तरह से ये माइनस होगा, तो प्लस माइनस माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, तो यानी कि यहाँ पर बचेगा 17D और माइनस उसके बाद यहाँ पर 13D और बराबर 32। तो इससे घटेगा तो 4 बचे, तो 4D बराबर क्या होगा 32। तो इसको काटेंगे तो क्या मतलब 8 मरते कटेगा। तो यहाँ देखिए D का मान क्या 8 है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सी हो जाएगा सी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे का था यहाँ देखिए गोला का व्यास 42 सेंटीमीटर, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 42 सेंटीमीटर। तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जैसे बोलेगा तो 42 तो सीधे आपको गुना कर देना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो 45 का सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बताइए। तो 45 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, 5544 हो जाएगा। ठीक है, जब आप सीधे डायरेक्ट गुना कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ देखिए आगे कहता है एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और बेलन का वक्र सतह कितना है 264 सेंटीमीटर, इसका आयतन क्या होगा। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो बेलन का ऊंचाई दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पर सतह का क्षेत्रफल क्या होता है ये फार्मूला आपको बताना है। उसके फार्मूला के हिसाब से जब इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना आएगा बताइए, तो 503 आ जाएगा। तो 46 का क्या होगा, तो 46 का सही आंसर क्या होगा बताइए। 14 दिया तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा। ठीक है, 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा। तो उसके बाद है ना
264 है, ठीक है। तो इस दोनों को जोड़ देगा तो 200 कितना हो जाएगा, 200 वो 396 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डी हो जाएगा सी आंसर, ठीक है। चलिए हाँ आगे बढ़ते हैं। तो अगले दिया साइन, उसके बाद साइन, देखिए यहाँ पर साइन और पाई बट्टा 3 का मान क्या होता है। तो पाई का मान जो होता है 180, तो साइन 180 बट्टा में 3, ठीक है। तो यहाँ देखिए पाई काटेंगे तो कितना निकलेगा 60, तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है बताइए। तो साइन 60 डिग्री का मान देखेंगे तो कितना होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान √3 होता है। कितना होता है, √3 होता है। तो इसमें से देखेंगे तो साइन 60 डिग्री का मान √3 कहाँ दिया हुआ है, देखिए 6×3 18, हाँ साइन, और साइन 60 डिग्री का मान √3 होता है, √3/2, √3/2 देखेंगे तो यहाँ पर देखिए हाँ ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है सही, ठीक है। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो यहाँ देख लीजिएगा इसका मान निकल गया यहाँ से, ठीक है। अगला देखिए किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। तो किसी भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की अमीन लंबाई क्या होगा, तो वो क्या होगा, तो वो दोगुना होगा। ऑप्शन नंबर डी सी हो या सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3,4 किस चतुर्थांश में, तो ये देखिए ये दोनों प्लस में दिया हुआ। तो आपको मैं पहले ही बताया हूँ कि यहाँ पे देखिए प्लस प्लस प्रथम चतुर्थांश, और ये माइनस प्लस द्वितीय, और माइनस माइनस तृतीय, और प्लस माइनस क्या होता है, चतुर्थीय होता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रथम चतुर्थांश, तो ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। चलिए दो वृत्तों की परिधि 4:3 का अनुपात 3 में है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो जब वृत्त के दिया हुआ परिधि तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, यानी कि 3, ऑप्शन नंबर सी हुआ है सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ बढ़ते तो कहता है द्विघात बहुपद x² - 5। जैसे इस तरह का सवाल दिया जाए तो सीधे सिंपल तरीका है कि x² - 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो सीधे क्या करें, x बराबर जब ले गए तो ये रूट में जाएगा, तो यहाँ प्लस माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे तो प्लस माइनस में ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन समीकरण योग में 2x + 3y = 5, उसके बाद दिया हुआ है। तो कहता है ये कौन सा योग होगा, तो समपाती होगा, समांतर होगा, संगत होगा। तो 52 का सही आंसर क्या होगा। तो आप लोग इसको सॉल्व कैसे किया, a1/a2 = b1/b2 बराबर c1/c2 पर सोल्व कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह का मान रखेंगे तो यहाँ पर देखिए a1 का मान 2 है और b2 का मान कितना है 4 है। तो 2/4 हो जाएगा बराबर, यहाँ पर 3 बटा क्या होगा 6 होगा बराबर, उसके बाद है ना 5/10। तो जब यहाँ पर देखिए काटिएगा तो 2 कम 5 कम 5 5 2 10 3 कम 3 3 2 6, उसके बाद 2 कम 2 2 4, यानी कि सब बराबर है। तो सब बराबर हो तो कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर वो संपाती में होगा, बी होगा सही आंसर। चलिए एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है। तो एक वृत्त पर जो है ना अनगिनत स्पर्श रेखा हो सकती है, ऑप्शन नंबर सी हो सही आंसर। एक वृत्त की समांतर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो एक वृत्त की समांतर जो है ना स्पर्श रेखा की संख्या कितना होता है, तो 54 का फटाफट बताइए। तो 54 का सही आंसर ऑप्शन नंबर एक होगा, क्योंकि है ना वृत्त की बात किया तो स्पर्श रेखा की बात करें तो एक ही ना खींचाता है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए दो बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी क्या होगा बताइए। तो इसकी 0,0 दूरी, तो दूरी के पूछ रहा है तो दूरी सूत्र लगा रहे हैं, ठीक है। तो दूरी सूत्र में x1 - x2, उसके बाद उसका होल स्क्वायर, उसके बाद है ना y1 - y2 का होल स्क्वायर, उसके बाद है ना उसको जब इसको घटाइएगा तो यहाँ से आपका मान आएगा तो कितना आएगा, तो 55 का सही आंसर होगा वो कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहता है संरेखीय त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो संरेखीय त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात किया है तो 56 का बिल्कुल सही जवाब होगा क्या होगा, वो 1 होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। समझे आगे बताएं, यहाँ देखिए यदि AP का प्रथम पद A और सारा बनता D है तो n पदों का योग क्या होता है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि A + n - 1 इंटू क्या होता है, D होता है ना, ये फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखेंगे तो इसमें ऑप्शन देखेंगे क्या है बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे देखेंगे तो A + n - 1 इंटू D, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी AP का प्रथम पद A और सारा बनता है तो n पदों का योग, पदों का योग, यहाँ पे पद पूछ रहा है पदों का योग, तो योग मतलब n/2 का फॉर्मूला पूछ रहा है। तो n + n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू d, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर सी है सही आंसर। चलिए समांतर श्रेणी 10,7,4 का तीसवा पद, तो तीसवा पद कैसे निकालिए। तो यहाँ देखिए a का मान दिया हुआ है 10 और d का मान क्या होता है, तो d का मान a2 माइनस क्या होता है a1, तो a2 का मान कितना है 7 - 10, तो निकलेगा तो -3 निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ से d का मान क्या होगा 3। अब यहाँ से तीसवा पद, तो तीसवा पद के लिए फॉर्मूला आता है a + 29d लगता है। तो a का मान कितना है, तो 10 प्लस 29 गुने और d का मान -3 है, ठीक है, -3। तो इससे गुना 9 3 27 के साथ हासिल 2 हो जाएगा, उसके बाद 3 दूना 6 2 8, तो 87 +
ये माइनस में 87 हो या 10 तो -77 निकलेगा। कितना? -77। तो कहाँ दिया हुआ है? तो -77 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। सभी वर्ग आपस में क्या होता है? सभी वर्ग आपस में क्या होता है? समरूप होते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है? तो अर्धवृत्त की जो परिधि होता है वो 2πr होता है। वही क्या होता है? 2πr होता है। या परिमाप पूछे या परिधि पूछे तो यही लगाइए, ठीक। वल्य का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो वल्य का क्षेत्रफल बराबर की बात किया जाए तो वो क्या होगा? वो πr क्यों है? ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। चलिए ये सब सभी फार्मूला है, अगर फार्मूला याद रखते हैं तो काफ़ी शानदार होने वाला है, क्योंकि आपका परीक्षा है ना 17 फरवरी को स्टार्ट होगा, ठीक है। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि क्या है? 22। तो एक वृत्त का जो चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी परिधि क्या दिया हुआ है? 22 दिया हुआ है, समझिए। तो बड़ी वृत्त की परिधि क्या होता है? वृत्त की परिधि 2πr होता है। वृत्त की परिधि क्या होता है? 2πr होगा, ठीक है। तो यहाँ पर से 22 दिया हुआ है, तो यहाँ से क्या निकलेगा बताइए? परिधि तो यहाँ पे देखिए काटेंगे तो क्या? 21। यहाँ पे πr निकलेगा 21। यहाँ से अगर मान लीजिए यहाँ पर r निकाल रहे हैं तो 11 बटे क्या होगा? पाई हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से तो यहाँ पर क्या वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल लगाना, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल लगाने के बाद जो है ना थीटा बटा 360, थीटा बटा क्या होगा? थीटा बटा 360 गुने πr/h हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर πr स्क्वायर होगा, h नहीं होगा, स्क्वायर होगा। तो इस तरह से लगा के इसको सोल्व कीजिएगा तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो 63 का सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए? तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। हाँ 77/8 आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर आप सोल्व कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? वो सी हो सकता है, ठीक है, सही आंसर। चलिए 1 + cot स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1 + cot स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? तो सेक स्क्वायर थीटा का होता है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा या 1 - cosec सेक स्क्वायर या यहाँ दिया माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो किसके बराबर होता है? 1 + cot स्क्वायर थीटा। बताइए 1 + cot की बात तो सेक के बराबर होता है ना। ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। पी यहाँ पर दिया हुआ पी और tan 26 डिग्री, ठीक है, और cot 26। तो tan को यहाँ पर tan 90 - थीटा, tan 90 - 64 निकालेंगे तो यहाँ पर निकल जाएगा कितना? तो tan को बदलेंगे cot में, तो tan 90 - थीटा बच गया तो cot थीटा। तो cot से 26 और 64, यहाँ पर 64 बट्टा में फिर 64 आया cot, तो इसे से कट जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा? p बचेगा ना। तो ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन कहता है कि दो मित्र एक सिक्के को उछालते हैं, यदि उनमें से एक चित्त की संप्रेक्ता का इतना मान दिया हुआ है तो दूसरे चित्त की प्रयत्न का क्या मान होगा, ठीक है। तो देखिए एक चित्त का प्रयत्न इतना है, और देखिए जब सिक्का को उछाला जाता है तो 100% ये सिक्का उछलेगा। तो 100% में से यहाँ पर देखिए 100% में से कितना दिया हुआ? 0.71 दे ही दिया, तो इसमें कितना बचा? 19% बचा ना। तो यहाँ देखिए 19%, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सी होगा सही आंसर। चलिए माध्य माध्यक बहुलक का सही संबंध किससे है? तो माध्य माध्यक बहुलक का जो सही संबंध किससे है? तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो 67 का क्या होगा? चलिए तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है माध्य माइनस माध्यक बराबर बहुलक। तो इसका आंसर क्या होगा? तो 67 का आंसर लगाइएगा। तो आप लोग फार्मूला जानते हैं कि 67 का यहाँ पर देखिए 66 दिया था ना, तो 67 का जी, तो 67 का इसमें से सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर देखेंगे तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ पहला में तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि ये माध्य माइनस बहुलक बराबर तो 3 माध्यक, ठीक है। ये आप पीछे पढ़ चुके हैं क्योंकि 3 माध्यक दिया हुआ था, तो यहाँ पर पढ़ चुके थे। ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं कि बिंदुओं में 4, -1 और 2, 3, तो इस तरह का दूरी सूत्र पर लगाइएगा तो इसका फॉर्मूला लगाकर इसका आंसर क्या होगा? तो 68 की बात किया तो 68 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी निकलेगा सही आंसर, ठीक है, √5 निकलेगा। आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन कहता है कि एक घन पूर्णांक का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 216 है, तो इसका आयतन क्या होगा? तो 216 है तो इसका आयतन क्या होगा बताइए? तो आयतन की बात किया है तो घन पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो इसका आयतन निकालिएगा। तो आयतन क्या होगा? तो 69 का सही आंसर क्या होगा? वो 216 ही निकलेगा। घन का आयतन एक क्यों होता है समझे, तो यहाँ पर एक क्यों के रूप में निकलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं तो कहता है दो लगातार विषम संख्याओं का मौसक क्या होता है? तो दो लगातार विषम संख्या है, तो विषम संख्या कौन होता है? 1 होता है और 3 होता है। उसका मौसक क्या है? तो मौसक 1 होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। चलिए यहाँ देखिए आगे देखते हैं तो कहता है कि यहाँ देखिए क्वेश्चन कहता है कि 6
6x के पावर 4 y, 12 दिया हुआ है। ये दोनों का मौसा निकालना है, ठीक है। तो मौसा निकालेंगे तो 6 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 गुने 3 आ जाएगा। उसके बाद 12 को निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 गुने 4 आ जाएगा, ठीक है। 2 गुने 3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोनों में से कॉमन क्या है, तो इसमें 2 है और इसमें 3 है, तो 3 दूना कितना हुआ, इसमें 2 है। देखो पावर देखना है, पावर सबसे कम देखेंगे तो यहाँ पर तो कोई पावर नहीं है। यहाँ पर देखें तो 2 के पावर 2 गुने 3, तो इसका पावर कम किस में, तो इसमें है, तो 2 गुने इसका 3 है, इसमें 3 है, तो दोनों में पावर सेम है, तो 3 दूना कितना 6। अच्छा इसमें देखिए यहाँ पर 4 दिया हुआ और यहाँ पर क्या दिया हुआ 1, इस दोनों में पावर कौन है, तो इसका कम है, तो यहाँ पर x और y। यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर किसमें दिया हुआ, देखिए तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, ऑप्शन सही आंसर। चलिए 2 संख्याओं का लसा इतना है तो इनमें से एक संख्या का मौसा कौन नहीं हो सकता है, तो देखिए 3 के बराबर 15 इतना है, 5 का कटेगा तो 2 नहीं कटेगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है और मौसा इतना है तो लसा क्या होगा, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को काटेंगे तो सीधे सिंपल गुणनफल का मतलब होता है 2 संख्याओं का गुणनफल 1200 बट्टा में मौसा कितना है, तो 15 है। इसको काटेंगे तो 15 8 120 80 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो कौन सा सअभाज्य उसको कहते हैं जो रूट से बाहर निकलता है, तो देखिए 9 और 16 जो है रूट से बाहर निकलता है, ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। चलिए 625 का भाग 5 का घात कितना है, तो 625 को जब हम तोड़ेंगे तो इस तरह से ही देखिए 5 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो कितना रहेगा, ये हो जाएगा 125 हो जाएगा। इसे काटेंगे तो कितना आएगा, तो देखिए 5 का 5, उसके बाद यहाँ 25 हो जाएगा। 5 से लगाएंगे तो फिर 5 से लगाएंगे तो कितना होगा 5, 1 2 3 4 होगा, क्या होगा 4। तो जी हाँ दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो कहता है दिए गए आंकड़ों को इतना इतना का माध्य क्या होगा, तो देखिए माध्य कैसे निकलता है, तो 1 + 0 + 5। अब क्या क्वेश्चन है, 1 2 3 को तो 3 से भागते, 3 दूना 6, 5 1 6, तो 6 बट्टा में 3, तो 3 दूना 6 2 होगा इसका सही आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो कहता है पाई का रेडियस किसके बराबर होता है, पाई का जो मान होता है 180 के बराबर होता है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax³ + bx² + c, ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। रैखिक समीकरण के युग में जिसको कोई हल नहीं होता है वो क्या कहलाता है, तो जब कोई हल नहीं होता है तो क्या कहलाता है, तो 83 का सही आंसर क्या होगा बताइए, तो 83 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वो अविरोधी होगा, ठीक है। अगला 2 वृत्तों के अनुपात इतना दिया हुआ है, उनका त्रिज्या का अनुपात कितना होगा, तो जब वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ तो त्रिज्या निकालेंगे तो कितना 4 का 4 और उसके बाद 1, तो यानी कि 1/4 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या होता है कि πr², ठीक है, πr² बट्टा में फिर से πr² हो जाएगा, ठीक है, इससे एक कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 4 का स्क्वायर कितना है 16, अब बट्टा में 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, तो 4 एकम 4 है, 4 चौका 16, तो 1 अनुपात क्या होता है 4 ना होगा, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखिए 5, 7, 6, 4, 2 का माध्यिका क्या होगा, तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले आपको बढ़ते क्रम में सजा देना है, ठीक है। तो बढ़ते क्रम में क्या आएगा, तो सबसे पहले 2, 4, 6, 5, उसके बाद क्या होगा 2, 4, 5, 6, 7 हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ से दोनों डिस्टेंसिंग करेंगे तो यहाँ पर 2 से इधर भी छाट लिए, 2 से इधर छाट लिए, बीच में क्या बचा 5 ना बचा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ए होगा सही आंसर। चलिए सभी वर्ग क्या होता है, सभी वर्ग क्या होता है समरूप होता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए रैखिक समीकरण का आलेख क्या होता है, रैखिक समीकरण का एक सरल रेखा होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते तो आगे कहता है कि द्विघात समीकरण 3x² - 2x + 1 क्या होगा, तो 1/3 दिया, तो विवेचक की बात करें तो इसको सोल्व किए तो विवेचक फॉर्मूला होता है d = b² - 4ac। इस पर लगाए ac, इस पर लगा के इसका आंसर क्या होगा, तो आंसर होगा वो 89 का बताइए सही आंसर क्या होगा, तो 89 का 0 आएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। चलिए बहुपद दिया हुआ 4x² का प्लस -4x + 1 के मूलों का योग, तो मूलों का योग होता है -b, मूलों का योग c/a होता है। c का मान कितना है, तो c का मान 1 है, अब बट्टा में a का मान कितना है, तो a का मान 4 है, तो 1 बटा क्या होगा 4, ऑप्शन नंबर बी सी होगा सही। अगला क्वेश्चन है कि देखिए एक घनाभ के किनारे कोषों की लंबाई इतना दिया हुआ है, ठीक है, और इतना दिया हुआ और इतना दिया हुआ, ठीक है। तो घनाभ का विकर्ण क्या होता है, देखिए तो घनाभ का लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, एल का स्क्वायर बी का स्क्वायर और एच का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो वो 169 के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो देखेंगे यहाँ देखिए, तो यहाँ पर देखेंगे तो चलिए इसका आंसर हम बताते हैं, तो कितना था
हाँ 91 था ना, तो 91 का सही आंसर क्या होगा? तो वो 13 का स्क्वायर 169 है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? वो क्या होगा? वो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा, वो 13 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाई क्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 क्या है? 22/7 एक परिमेय संख्या है, याद रखिएगा। चलिए दो समीकरण युग में यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1 तो सब प्रतिच्छेदी में होता है। किस में होता है? प्रतिच्छेदी में, याद रखिएगा। दंड आलेख खींचने का महत्व क्या होता है? तो ये दोनों होता है, लंबाई और चौड़ाई, क्योंकि दंड आलेख खींचते हैं तो लंबाई और चौड़ाई दोनों खींचते हैं ना। चलिए द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना है? तो द्विघात बहुपद में 2 शून्यकों की संख्या होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? वो ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आलेख कहता है, यहाँ देखिए कहता है कि 6,4, 6,4,3, 6,4,3, 6,4,5 एक्स का बहुलक क्या होता है? तो बहुलक जो संख्या बार बार रिपीट करता है वो होता है। तो देखिए 6 भी रिपीट कर रहा है,